नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी व्याकरण कक्षा में। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हम उपसर्ग प्रत्यय की जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें उपसर्ग के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में पढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। तो सबसे पहले प्रत्यय कहते किसे हैं। उपसर्ग की ही भांति प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं कि शब्द का अंश जो जुड़ते किसके साथ है, शब्द के साथ जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते थे और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उसके अर्थ में यानी कि मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, तो ऐसे शब्दांश कहलाते हैं प्रत्यय। अब हिंदी के प्रत्यय किस आधार पर इनको बांटा गया है, तो पहला है रूप साधक प्रत्यय। तो रूप साधक प्रत्यय क्या होते हैं। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों से होती है। कुछ संज्ञाएं जैसे लिंग वचन कारक की कोटि के कारण उनके रूप में परिवर्तन आता है। कहीं सर्वनाम में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन आता है, तो क्रियाओं में काल या वाच्य के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। तो उदाहरण से समझते हैं कैसे। जैसे लड़का पुल्लिंग एक वचन शब्द है। जब हम वचन बदलते हैं तो लड़के हो जाता है, लिंग बदलते हैं तो लड़की हो जाता है। तो ये रूप जो परिवर्तन हो रहा है इसका, वह प्रत्ययों के जुड़ने से होता है, और इस रूप परिवर्तन को कहते हैं रूप साधक प्रत्यय। इनमें लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं रूप साधक प्रत्यय। ऐसे ही क्रियाओं में रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे वह घर जाता है, वे घर जाते हैं। जाता है से जाते हैं हो गया प्रत्यय के प्रयोग के कारण। दूसरा है शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय। हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं। शब्द के बारे में जब हमने पढ़ा था, शब्द भी हमारे तत्सम, तद्भव और विदेशी होते हैं, और इन्हीं के हिसाब से प्रत्यय भी प्राप्त होते हैं, जिससे नए नए शब्द बनते हैं। जैसे आवश्यक जमा ता, आवश्यकता, भूल जमा अक्कड़, भुलक्कड़, त्याग जमा ई, त्यागी। तो ये शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय हैं। अब है संस्कृत के प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय। संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। एक, वे जो क्रिया धातु के बाद लगकर संज्ञा या विशेषण बनाते हैं, इन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो समझते हैं कैसे। धातु, सबसे पहले धातु किसे कहते हैं। धातु होता है क्रिया का मूल रूप। जैसे अगर हम कहें पढ़ धातु है, तो पढ़ से कौन सी क्रियाएं बन गई। पढ़ता, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेंगे। तो पढ़ धातु है, और इसमें जो हमने पीछे प्रत्यय हम जोड़ते चले गए, ऐसे प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय, जो धातु रूपों के साथ जुड़ते हैं। कुछ होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़ जाते हैं। तो संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों से जो प्रत्यय जुड़कर नया शब्द निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे बच्चा में पन जुड़ा बचपन, धर्म में इक जुड़ा धार्मिक, उपचार में इक जुड़ा औपचारिक, गुण में वान जुड़ा गुणवान। इस तरह जो धातु के साथ जुड़ते हैं वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। अब ध्यान देने योग्य बात पर आते हैं कि जब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे तो हमें या कार्य करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। उपसर्गों, प्रत्ययों एवं समास द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग तत्सम, तद्भव या विदेशी होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अर्थात जिस तरह से शब्दों का स्वतंत्र प्रयोग हो जाता है, उस तरह से उपसर्ग और प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। अर्थात अगर हम इन्हें प्रत्यय को सिर्फ प्रत्यय लिख दें तो हम उसका कोई अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वह सार्थक तभी बन पाते हैं जब शब्दों के साथ उनका प्रयोग होता है। अतः उपसर्ग और प्रत्यय स्वतंत्र
ध्वनि समूह नहीं होते हैं, शब्द होते हैं और दोनों ही जुड़ते हैं शब्दों के साथ, और दोनों के जुड़ने से ही शब्दों के मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता आती है। फ़र्क इतना है कि उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभ्यास के लिए मिलते हैं फिर उसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।